दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइन न्यूज़। कल जो 26 जनवरी 2021 का दिन रहा हमारे देश में, ये एक ऐतिहासिक दिन था। यह ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक बनने ही वाला था जब एक तरफ हमारे देश की नेशनल परेड हो रही थी, दूसरी तरफ किसान हमारे देश के अपनी ट्रैक्टर परेड निकाल रहे थे। मगर एकदम से उस ट्रैक्टर परेड में क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। ट्रैक्टर परेड ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया। पूरी ट्रैक्टर परेड एकदम से हिंसा के रास्ते पर चली गई, जिसमें लगभग 83 पुलिस वाले जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो जख्मी हो गए हैं। एक किसान की मौत भी हो गई है और 100 से ज़्यादा किसान भी इसमें घायल हो गए हैं। अब मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं, जो कल के दिन की मेन तस्वीर रही, वो है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें लाल किला, रेड फोर्ट, जो कि हमारे देश की एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, नेशनल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट आप कह सकते हैं हमारे देश की, उस लाल किले पर चढ़कर जिसका इतिहास ये रहा है कि प्रधानमंत्री हमारे देश के कोई भी हों वो वहाँ पर हमारे देश के तिरंगे को लहराते हैं 26 जनवरी वाले दिन। मगर कल क्या होता है, कल लाल किले पर भीड़ पहुंचती है आंदोलनकारियों की। अब ये नहीं पता, किसान कह रहे हैं कि जो भी लाल किले में थे, जिन्होंने भड़काया, वो सब बाहर के लोग थे, वो किसान नहीं थे। खैर जो भी था, वो सब लाल किले पर चढ़ाई करते हैं और एक झंडे को हमारे तिरंगे के साथ लहरा देते हैं। यह आज तक हमारे देश के इतिहास में, लाल किले के इतिहास में कभी नहीं हुआ है और आशा है इस चीज़ का सबको मिलकर बहिष्कार करना भी ज़रूरी है। कंडम करना चाहिए इस एक्ट को, किसानों को भी, कि हाँ ये जो हुआ है लाल किले पर ये नहीं होना चाहिए था। आखिर ऑर्डर्स के बाद ऐसा क्या हुआ कि ट्रैक्टर परेड अपना रास्ता भूलकर दिल्ली के लाल किले तक पहुंच गई। मैं आपको इसका भी कारण बताने वाला हूं आगे वीडियो में। और आखिर ये सब जितने भी वायलेंस हुआ है, इसका जिम्मेदार आखिर किसान किसको मान रहे हैं, ये नाम भी सामने आ गया है। साथ में अब जो भी कल के दिन हुआ, जिसमें जवान और किसान आपस में लड़ गए हमारे देश के, इसमें इतने सारे लोग घायल भी हो गए हैं। लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बैरिकेड तोड़े गए, मौत भी हो गई एक किसान की। इन सब के पीछे आखिर जो एक कारण, या आप कह सकते हैं 2 कारण जो मेन बताए जा रहे हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। तस्वीर मैंने आपको कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तस्वीर रही, जो हमारे देश का सर झुकाने वाली तस्वीर रही, वो मैंने आपको दिखा दी है लाल किले की। शुरुआत मैं कर रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर मैं एक फ़ोटो और दिखा रहा हूं। इस शख्स को देखिए आप ध्यान से, नाम इनका है दीप सिद्धू। दीप सिद्धू ये पंजाबी कलाकार हैं, एक्टर हैं। और याद होगा आपको, किसान आंदोलन जब शुरुआती दौर पर था, तो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक किसान पगड़ी पहने हुए खूब अंग्रेजी में पुलिस वालों से बात कर रहा था किसान आंदोलन को लेकर। ये वही शख्स है दीप सिद्धू, जिनके ऊपर अब ये आरोप लगाया जा रहा है, गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने ही किसानों को भड़काया था कि आप सब लोग लाल किले पर जाकर लाल किले पर जाकर झंडा फहराइए। ये दीप सिद्धू पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। किसान संगठनों ने भी इल्ज़ाम लगाया है, क्योंकि इनकी वीडियो जो वायरल हुई है, वीडियो जिसमें साफ तरीके से दीप सिद्धू दिख रहे हैं, इनकी शक्ल दिख रही है और साथ में इनके हाथ में झंडा भी दिख रहा है, वही झंडा जो लाल किले पर लहराया गया है। वीडियो में आपको दिखा रहा हूं चंद लम्हों में। उससे पहले एक और तस्वीर देखिए, जिसमें दीप सिद्धू, यही कलाकार जो वीडियो में होंगे और फोटो में जो थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। साथ में बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सनी देओल भी खड़े हैं और साथ में एक और शख्स खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं दीप सिद्धू का डीप कनेक्शन माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं दीप सिद्धू की, जिसमें वो लाल किले पर जो भी कल हुआ उसमें मौजूद थे। ये उसका बहुत पुख्ता सबूत है। ਆਉਣ ਦੋ ਉਹ ਬਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਬਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾ तो
तो कल जितनी भी हिंसा हुई हमारी राजधानी दिल्ली में, इसका मेन कारण दीप सिद्धू को बताया गया कि दीप सिद्धू ने ही आंदोलनकारियों को भड़काया था, लाल किले पर उन्हें जाने के लिए कहा था, वहां पर झंडा फहराने के लिए कहा था। मगर साथ में किसान संगठनों ने और किसानों ने एक और दावा किया है, उन्होंने एक और इल्ज़ाम लगाया है दिल्ली पुलिस पर कि उन्होंने ही किसानों को रास्ता भटकाया था, जिससे किसान इधर उधर पहुंच गए थे। कोई एक जो पाथ बनाया गया था ट्रैक्टर परेड के लिए, उस पाथ को किसानों को दिखाया ही नहीं गया था, वहां पर कोई निशान ही नहीं था। मैं आपको खबर पढ़ के सुनाऊंगा। इंडिया टुडे में खबर है, दिल्ली पुलिस रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेंस डिडंट मार्क ट्रैक्टर रैली रूट विद बैरिकेड्स, फार्मर्स यूनियन। मतलब जितनी भी कल हिंसा हुई है उस सब का जिम्मेदार किसानों ने दिल्ली पुलिस को ठहरा दिया है। अब ये तो होना ही है, दोनों तरफ से आप पूछिए अगर सवाल दोनों पक्षों से जाकर, तो दिल्ली पुलिस ये कहेगी कि किसानों ने ये काम किया है। किसानों से आप बात करेंगे तो किसान जाहिर सी बात है ये कहेंगे कि दिल्ली पुलिस ने किया है। खैर अभी जो बात है वो है कि किसानों का कहना है, किसान संगठनों का कहना है कि जो पाथ बनाया गया था, जो रास्ता बनाया गया था दिल्ली पुलिस द्वारा ट्रैक्टर परेड निकालने के लिए, उस पाथ पर बैरिकेड नहीं लगाए दिल्ली पुलिस ने, उस पाथ पर कोई निशान नहीं लगाए जिससे किसानों को पता लग सके कि हाँ यही पाथ है, जिसकी वजह से किसान अपना रास्ता भटक जाते हैं। मैं आगे आपको खबर पढ़ के सुना रहा हूँ, ये पूरी आप अंग्रेजी में है, ये मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा। भारतीय किसान यूनियन हैज़ ब्लेम्ड दिल्ली पुलिस एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द वायलेंस दैट ब्रोक आउट इन द नेशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ट्रैक्टर मार्च टेकन आउट बाय प्रोटेस्टिंग फार्मर्स। दिल्ली पुलिस के ऊपर भारतीय किसान यूनियन ने पूरा इल्ज़ाम लगा दिया है कि जितनी भी कल हिंसा हुई है, वायलेंस हुआ है, उसका पूरे तरीके से जिम्मेदार दिल्ली पुलिस है, क्योंकि उन्होंने किसानों को भटकाया है। वो अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि पहले तो हम पूरे तहे दिल से धन्यवाद करते हैं उन सब का जिन्होंने ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लिया और रिपब्लिक डे के ओकेजन पर, रिपब्लिक डे के अवसर पर। और भारतीय किसान यूनियन पूरी तरीके से बहिष्कार करती है, कंडम करती है जितनी भी वायलेंस हुई है हमारी राजधानी दिल्ली में, जितनी भी किसान और जवान के बीच झड़प हुई है। भारतीय किसान यूनियन और सारे किसान संगठन इसका बहिष्कार करते हैं, वो कंडम करते हैं। और साथ में वी एक्सप्रेस रिग्रेट्स एट वॉट हैपन टुडे, हम अपने शोक जताते हैं जो भी आज के दिन हुआ हमारे देश में 26 जनवरी वाले दिन। इसके बाद जो मेन उनकी स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस को रिस्पॉन्सिबल ठहराया, वो थी द फार्मर्स ट्रैक्टर मार्च स्टार्टेड ऑन द रूट दैट हैड गिवन बाय द दिल्ली पुलिस। फार्मर्स का जो ट्रैक्टर परेड थी वो शुरुआत हुई थी उसकी उसी राह पर, उसी रास्ते पर जो दिल्ली पुलिस ने उन्हें बताया था। मगर बाद में ऐसे कुछ अटेम्प्ट्स किए गए, ऐसे कुछ उपाय ढूंढे गए प्रशासन द्वारा, जिससे किसानों की ट्रैक्टर परेड कंफ्यूज हो गई, कंफ्यूज कर दी गई पुलिस प्रशासन द्वारा। किसान संगठनों का दावा है क्योंकि कुछ जो रास्ते थे, कुछ जो जाने के रास्ते थे ट्रैक्टर परेड के, जो दिल्ली पुलिस ने तैयार किए थे, उन रास्तों पर बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई थी, उन रास्तों पर कोई निशान नहीं लगाया गया था, जिससे किसानों को ये अंदाज़ा हो सके कि हाँ यही उनके ट्रैक्टर परेड का रास्ता है। जिसकी वजह से कई किसान जो अपना ट्रैक्टर लेकर जा रहे थे वो रास्ता भटक गए। जाना उन्हें सीधा था मगर चले गए लेफ्ट साइड पर, जाना उन्हें लेफ्ट साइड पर था मगर चले गए राइट साइड पर। ऐसे कन्फ्यूजन में ट्रैक्टर परेड बिछड़ गई, ट्रैक्टर परेड भी डिस्पर्स हो गई और पूरी दिल्ली में फैल गई। जिसके बाद किसानों का ये भी दावा है, संगठनों का ये दावा है कि उसकी वजह से ही जो बाहर के भारी लोग थे, जो उपद्रवी लोग थे, वो इस ट्रैक्टर परेड में शामिल हो गए जब उन्होंने देखा कि पूरी ट्रैक्टर रैली डिस्टर्ब हो चुकी है। इसके बाद दावा ये किया जाता है कि इसी की वजह से कोई बहुत सारे अनडिज़ायरेबल जो लोग थे, जो उपद्रवी लोग थे, जिन्होंने सारा काम किया है, हिंसा फैलाई है दिल्ली में, उन लोगों को मौका मिल गया हमारी ट्रैक्टर परेड में घुसने का और उन्होंने पूरी तरीके से ट्रैक्टर परेड को बर्बाद कर दिया। इसके बाद फार्मर यूनियंस ने यह भी कहा है कि वो पूरी तरीके से उन लोगों की जान पहचान करवाएगी, उन लोगों को आइडेंटिफाई करवाएगी जो लोग भी कल की हिंसा में शामिल थे, जिन लोगों ने भी कल दिल्ली में उत्पाद मचाया है। उन लोगों को सारे किसान यूनियन मिलकर उन लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके बाद किसान नेता है योगेंद्र यादव, जो कि इस पूरे किसान आंदोलन में काफ़ी एक्टिव हैं, वो अपने बयान पेश कर रहे हैं। कल के दिन पर भी उन्होंने अपना बयान पेश किया, उन्होंने पूरी तरीके से कंडम किया जो भी यहाँ दिल्ली में हिंसा हुई थी। उनका जो बयान है उन्होंने न्यूज़ चैनल पर दिया, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए क्योंकि उनका बयान भी सुनना ज़रूरी है आपको। वो कहते हैं कि मैं अपना सर शर्म के मारे नीचे झुकाता हूँ क्योंकि जो भी आज हुआ है वो बिल्कुल सही नहीं हुआ है। जो भी आज लोग थे जिन्होंने लाल किले पर चढ़ाई करी है वो बिल्कुल सही लोग नहीं थे। इसके बाद यहाँ पर देशबंधु थे जो कि हमारे साथ पहले दिन से हैं, देशबंधु लोग जो हमारे साथ पहले दिन से हैं, पर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकता। जो मुझे
दी गई थी, इस एजिटेशन को बदनाम कर दिया है। अब उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने कंधों पर लेता हूँ, मैं अपने सर पर लेता हूँ। मैं इसकी पूरी तरीके से मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। जो भी कल के दिन हुआ है, किसान और जवान के बीच झड़प हुई है, उसमें कितने जवान घायल हुए हैं, कितने किसान घायल हुए हैं, योगेंद्र यादव कहते हैं कि मैं इसका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेता हूँ। आगे वो कहते हैं कि एक छानबीन, एक प्रोब लॉन्च होनी चाहिए, इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिर दीप सिद्धू लाल किले पर कैसे पहुंच गए, वो भी एक माइक्रोफोन के साथ। यहाँ योगेंद्र यादव इल्ज़ाम लगा रहे हैं दीप सिद्धू पर कि आखिर एक इन्वेस्टिगेशन तो होए कि दीप सिद्धू जो कि एक कलाकार हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका कनेक्शन है, वो लाल किले पर कैसे पहुँच गए एक माइक्रोफोन लेकर। और फिर बाद में वो कहते हैं कि दीप सिद्धू वही शख्स है जिसने प्रोटेस्टर्स को भड़काया है। काफ़ी सारे लम्हों पर, काफ़ी सारे मौक़ों पर उसने आंदोलनकारियों को भड़काया और उन्हें लाल किले लेकर पहुंच गया। आगे योगेंद्र यादव कहते हैं कि दीप सिद्धू भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका कनेक्शन है, वो लिंक्ड है और एक एजेंट है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सनी देओल के इलेक्शन कैंपेन में उसने इलेक्शन कैंपेनिंग की थी सनी देओल के लिए पंजाब में। तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी। हालांकि ये पूरी घटना होते ही सनी देओल एकदम से ट्विटर पर एक्टिव हो जाते हैं और वो एक अपनी ट्वीट लिखते हैं। मैं आपको ट्वीट सुनाता हूँ उनकी। ट्वीट में वो साफ कहते हैं कि दीप सिद्धू के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं है। आज लाल किले पर जो हुआ उसे देखकर मन बहुत दुखी हुआ है। मैं पहले भी 6 दिसंबर को ट्विटर के माध्यम से ये साफ कर चुका हूँ कि मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू के साथ कोई संबंध नहीं है। जय हिंद। ये सनी देओल ने साफ कर दिया है क्योंकि इस पूरी घटना के बाद उन्हें फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे थे जिसमें दीप सिद्धू और सनी देओल एक साथ खड़े हैं, एक ही फ़ोटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तो एकदम से सनी देओल ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया कि भाई मेरा इस दीप सिद्धू नाम के शख्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, मैं इन्हें जानता भी नहीं, ना मेरा परिवार जानता। तो देखिए बात यहाँ मेन आती है कि कल जो भी हमारे देश में 26 जनवरी वाले दिन हुआ, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में हुआ, वो बहुत दुर्भाग्य था। वो अनहोनी थी जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, मगर वक्त का कुछ नहीं पता। किसानों का कहना है कि बाहर से आए हुए लोगों ने ही हमारी ट्रैक्टर परेड को ख़राब कर दिया। उन्होंने उपद्रव फैलाया, उन्होंने हिंसा फैलाई, जिसके बाद किसान और जवान आपस में लड़ गए दिल्ली के सेंटर में ITO पर। इसके बाद जो बात आती है कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि किसानों ने ही शुरुआत की थी, बैरिकेड तोड़कर वो दिल्ली में घुसे थे। उन्होंने बात नहीं मानी, उन्होंने अपना जो ट्रैक्टर उनका रूट तैयार किया गया था वो उसको नहीं फॉलो किया। इसके बाद किसान भी फिर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ट्रैक्टर परेड का जो रूट था उसे ही डिस्टर्ब कर दिया गया था, उसे ही कन्फ्यूज़ कर दिया गया था। खैर 13 से ज़्यादा पुलिस वाले इसमें ज़ख्मी हो गए हैं और लगभग अब तक 22 FIR इसमें दर्ज की जा चुकी हैं किसानों पर। और जाहिर सी बात है जिन लोगों ने भी, ज़रूरी बात भी है कि जिन लोगों ने भी कल राजधानी दिल्ली में हिंसा फैलाने की कोशिश की है वो सब जिम्मेदार हैं कल के दिन की। कल 26 जनवरी 2021 के दिन में जो भी हुआ वो सब लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, चाहे फिर वो किसान हों, किसान नेता हों, किसान संगठन हो या दिल्ली पुलिस ही क्यों ना हो। जिन लोगों ने भी ये सब काम किया है उन लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन लोगों को उनकी किए की सज़ा भी मिलनी चाहिए। आप लोगों को ये खबर कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो इसे आगे शेयर कीजिए। हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।